सरोज एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। सरोज के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। सरोज के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। लड़के का नाम राहुल है, फौज में कर्नल है और महीने के 80,000 कमाता है। लड़का देखने में सांवले रंग का है। सरोज के माता पिता रिश्ते के लिए मान जाते हैं। सरोज की मां ने सरोज को लड़के की तस्वीर दिखाई। सरोज ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। राहुल सरोज को देखने के लिए आता है। उसे सरोज बहुत पसंद आती है। शादी की तारीख तय हो जाती है। सरोज के माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी करके एक अच्छे घर में जा रही थी। धूमधाम से सरोज की शादी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद राहुल सरोज के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। वो चिड़ाचिड़ा सा रहता था, उसे हर बात के लिए ताने देता था। राहुल सरोज को अब न पहले जैसा प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता था। राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता। जब सरोज ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखा करो। एक दिन राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए। सभी ने घर पर पार्टी की। इस दिन राहुल का एक दोस्त ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली और उसने नशे में सरोज के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल दिन भर नेहा से बातें करते रहता है। ये सुनकर सरोज को सदमा लगा। अगली सुबह जब सरोज ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सरोज, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। सरोज, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। सरोज, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब सरोज ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में सरोज को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। सरोज की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन सरोज की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। सरोज ने सारी बातें अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने बेटी को ही समझा बुझा कर चुप करवा दिया। राहुल सरोज के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। सरोज धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन सरोज ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरोज ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि सरोज ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ सरोज के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। सरोज के भाई ने उसके ससुराल वालों पर उसको आत्महत्या के उकसाने का इल्जाम लगाया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में ऐसे भी मौके आते हैं जहां पर घर के बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों को समझना और समझाना चाहिए। सरोज की सास ने अपने बेटे को समझाया होता और सरोज के घर वालों ने उसको समझा होता तो शायद वह आत्महत्या ना करती। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।